और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं ठंड और कोहरे की। तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कोहरे के चलते ट्रेन और हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर ठंड भी लगातार बना हुआ है और ठंड के बाद कोहरे का कहर भी लोगों को परेशान किए हुए है। और इस वक्त तमाम हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ अलाउद्दीन, वाराणसी से रवि पांडे, प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे पास जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन के पास पहले चलते हैं। अलाउद्दीन, लखनऊ की क्या हालात, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की तस्वीर तो बिल्कुल कह सकते हैं बेहद खराब है। यहां पर इस वक्त सुबह सुबह का आलम यह है कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा। वहां पर किस तरह की स्थिति? देखिए, एक साथ पूरा ठंड का पैकेज है, जिसमें सिहरन, गलन, ठंड, फॉग, कोहरा सब एक साथ जो है आज राजधानी लखनऊ में दिखाई दे रहा है। और 31 तारीख तक यानी कि अगले संडे तक किसी तरह की रिलीफ की उम्मीद भी नहीं है। देर रात में पारा सुबह 3:30 बजे के लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक गया है। मौजूदा वक्त में 5 से 5.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राजधानी लखनऊ में है। मैं जो है जिस सड़क पर खड़ा हूँ वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे धुंध का आलम, अगर आसमान की तरफ थोड़ा सा कैमरा पैन होगा तो अभी भी धुंध बदस्तूर बनी हुई है। जो सबसे खास बात है कि जो ठंड है उसको लेकर के मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से हालात अभी भी अगले संडे तक खराब रहेंगे। और ख़ास तौर से सुबह के वक्त फॉग अगर जो है रहेगा तो ऐसे में तमाम लोग जो सफ़र कर रहे हैं नेशनल हाईवेज पर उनको बच करके चलने की ज़रूरत है। और एक बार मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर के इसी तरह का मौसम बना रहेगा। और कहा जा सकता है अमूमन इस समय के बाद से मौसम बेहतर होना शुरू होता है। ठंड बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, ठंड रहती है लेकिन थोड़ी थोड़ी सी रहती है। रवि भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। रवि, अगर वहां वाराणसी की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की स्थिति ठंड और कोहरे को लेकर? देखिए, ठंड का भयावहता जो है वाराणसी में इसी से अंदाज़ा लगाया सकता है कि आज पौष पूर्णिमा का उत्सव है, स्नान है, लेकिन गंगा घाटों की जो स्थिति है वो गिने चुने लोग स्नान करने ही जा पाए। आप इस वक्त सुबह का जो तस्वीर है वो हम आपको दे रहे हैं कि सुबह 8:20 हो रहा है और अमूमन इस रोड की जो तस्वीर है वो ऐसी नज़र नहीं आती। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला रोड रहता है। ये चाय की दुकान से लेकर सड़कों तक गिने चुने लोग ही नज़र आ रहे हैं और 2 पहिया वाले तो लगभग ना के बराबर है। तो जो न्यूनतम डिग्री वहाँ की है वो लगभग 60 डिग्री हो चुकी है और मौसम विभाग के अनुसार अभी 3 दिनों तक यही स्थिति रहेगी। तो कोहरे के साथ साथ ठंड और ठंड के साथ साथ गलन वो वाराणसी के हवा में लगातार बना हुआ है, जिससे कि जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह लग रही है। सुबह का जो तस्वीर है वो हमने गंगा घाट पर भी देखा और उसके बाद हम वाराणसी के सड़कों पे भी हैं। तो वो दोनों की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको पहुंचा रहे हैं। ठंड का सितम कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। सर्वेश भी प्रयागराज से हमारे साथ है। सर्वेश, वहां का क्या हाल? क्योंकि लोग अब ये कह रहे हैं कि ठंड थोड़ी सी कम होनी चाहिए, लेकिन लगता नहीं कि आगे आने वाले दिनों में ठंड कम होती दिखाई देगी। कम से कम हफ्ते भर तो इसी तरह का मौसम रहने वाला है। देखिए, समूचा उत्तर प्रदेश इन दिनों कड़ाके की ठंड के दौर से गुजर रहा है और संगम नगरी प्रयागराज में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और हम इस वक्त संगम क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी लो है। 70 से 80 मीटर से ज़्यादा दूरी पर स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। जो वाहन चल रहे हैं वो हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। और आज माघ मेला क्षेत्र में पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है, लेकिन मकर संक्रांति की तुलना में आज श्रद्धालुओं की संख्या बेहद कम है। यहाँ पर गिने चुने लोग ही आ रहे हैं। जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं वो भी ठंड से परेशान हैं। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म चाय की चुस्कियों का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मियों ने किस तरह से गर्म कपड़े पहन रखे हैं कि ठंड से उनका बचाव हो सके। जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो भी शाल उन्होंने ओढ़ रखी है और गर्म कपड़े पहन रखे हैं। लोगों की आस्था है इसलिए आ रहे हैं ठंड के बावजूद, लेकिन ठंड का कहर बदस्तूर जारी है। लगभग तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर पहुँच गया है जो न्यूनतम तापमान है। और यहाँ पर हाड़ कपाती ठंड है, यानी कह सकते हैं कि ठंड का कहर जारी है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। जो ट्रेनें हैं, जो सड़क यातायात है उस पर भी बिल्कुल, तो हर जगह इसका प्रभाव पड़ा है। ट्रेन हो, हवाई यात्रा हो, हर चीज पर लोग गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, तो उसमें भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। ठंड अपनी जगह और कोहरे ने तो जबरदस्त सितम लोगों पर ढाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने